Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about practicum counseling sessions, writing of practicum notebook or file, format for writing practical notebook. स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आती रहूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो ये हैंडबुक है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है फॉर द लर्नर। जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट्स इसी में हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकम काउंसलिंग सेशंस। इसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका जो काउंसलिंग सेशन है प्रैक्टिकम के लिए, उसके लिए आपको अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना होगा। आपको कोई नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं। हर स्टडी सेंटर की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं हो सकती है। तो आपको ये एडवाइस यहाँ पर मेंशन भी है, आप देख सकते हो। आपको अपने स्टडी सेंटर पे से कांटेक्ट में रहना है, वहीं से आपको पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिकल की क्लासेस कब होंगी। एंड सेकेंड, इसमें ऑप्शन ये है कि आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे स्केड्यूल ऑफ सेशंस इज़ डिस्प्लेड। तो वहाँ पे आप अपने आपका जो स्टडी सेंटर है वो स्केड्यूल जो भी होगा आपके क्लासेस का वो अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हर एक स्टडी सेंटर अपलोड नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको अपने कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा अपने स्टडी सेंटर के, ठीक है। और जो क्लासेस होती हैं वो मैंडेटरी होती हैं, ठीक है, और उसकी जो अटेंडेंस है वो आरसी को भेजी जाती है, जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि आपने ये प्रैक्टिकल खुद किए हैं या फिर ऐसे ही लिख के दे दिए हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिफिकेशन होता है उस चीज़ का। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं अटेंडेंस वगैरह की, तो इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है, अटेंडेंस की भी इवैल्यूएशन स्कीम है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रैक्टिकम काउंसलिंग सेशंस, किस तरीके से आपको पता चलेगा और कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये जान लेते हैं कि कितनी क्लासेस होती हैं। तो द नंबर ऑफ काउंसलिंग सेशन अलॉटेड फॉर प्रैक्टिकम कोर्सेज MA फर्स्ट ईयर, ये MA फर्स्ट ईयर का है, ये ध्यान में रखना आप। तो 8 सेशंस होते हैं, ठीक है, 8 सेशंस होते हैं, जिसमें से वन सेशन इज़ ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। ये होता है प्रैक्टिकम काउंसलिंग सेशंस। कहाँ से पता चलेगा आपको और कितने ड्यूरेशन का होता है और कितनी क्लासेस होती हैं, ये हो गया। अब सेकंड आते हैं राइटिंग ऑफ प्रैक्टिकम नोटबुक। एज मैंशनड अबव, यू विल बी कंडक्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट इन द प्रैक्टिकम कोर्स, ठीक है। यू विल जस्ट रिकॉर्ड द प्रोसीजर ऑफ एटलीस्ट 5 प्रैक्टिकम। सो 8 प्रैक्टिकल्स होते हैं और आपको उसमें से 5 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। कितने क्या है प्रैक्टिकल्स के नेम, वैसे वो आपके हैंडबुक में भी दिया हुआ है, बट मैंने वीडियो भी अपलोड की है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो हैंड रिटन होगा, जिसका फॉर्मेट अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड चेक बाय द एकेडमिक काउंसलर अंडर हुज गाइडेंस यू हैव कंडक्टेड प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट हम फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट फॉर राइटिंग प्रैक्टिकल। तो जो एकेडमिक काउंसलर है वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर्मेट के लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी हैंडबुक को अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप अगर हैंडबुक के अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिकल को प्रिपेयर करेंगे तो वो रिजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो आते हैं, फर्स्ट होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज पे आपको अपने प्रैक्टिकल का नाम लिखना होता है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आपको 2 पेजेस ऐड करने होंगे, जिस पे आपको
ये तो हो गया आपके प्रैक्टिकल का टाइटल नेम, लेकिन आपको अपनी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है। आपका नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपके जो स्टडी सेंटर है उसका नाम, और उस स्टडी सेंटर का कोड, आपका प्रैक्टिकम का कोड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करना, और आपके एकेडमिक काउंसलर कौन है, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी फर्स्ट। तो टाइटल पेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि आपको अपने टाइटल पेज पर क्या क्या लिखना है। ओके, तो ये अपेंडिक्स फर्स्ट है जो आपके हैंडबुक में मिल जाएगा, और पेज नंबर 25 है, वहाँ से आप इसका जिरॉक्स करा के अपने फाइल में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड में टेबल ऑफ कंटेंट होगा कि आपने क्या प्रैक्टिकल किए हैं, फिर उसको नंबर, पेज नंबर वाइज वगैरह मेंशन कर देना बाद में। फिर थर्ड पेज से आप अपने प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग करना, जिसमें है कि पहले आपको टाइटल पेज में लिखना है नेम ऑफ द प्रैक्टिकल, ठीक है, जैसे 16 PF, स्पैन ऑफ अटेंशन, इस टाइप का। फिर आपको क्या करना है, सेकंड में आना है एम्स ऑब्जेक्टिव्स, ये लिखने हैं आपको। दिस विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस of the practical. For example, if you are performing a test of 16 PF, then the basic objectives of the test will be to assess the personality of the subject using 16 PF। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके लिए कि आपको किस तरीके से एम्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हाइपोथेसिस, आपको अपनी हाइपोथेसिस लिखनी होगी, रिटन इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली, ठीक है। अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को ध्यान में आपको अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको क्रिएट करना होगा। ये इसके लिए आपको आपके जो एकेडमिक काउंसलर है वो गाइड कर देंगे, ठीक है। अब आएगा कि जैसे 16 PF है तो उसमें ये पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो पर्सनालिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेफिनीशन, कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनीशन, थ्योरीज उनकी क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी इज़ डिफाइंड एंड द थ्योरीज रिलेटेड टू इट आर डिस्कस, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। और इन केस ऑफ 16 PF, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 16 PF इज़ डिस्क्राइब, ठीक है। आपको 16 PF जो टेस्ट है उसके बारे में भी लिखना होगा। सबसे पहले आप पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी थ्योरीज को लिखेंगे, उसके बाद उस 16 PF को आप डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके इंट्रोडक्शन में, ओके। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट, अंडर दिस द डिटेल्स विद रिगार्ड to the test experiments are mentioned like author of the test, basic purpose of the test, ये आप हेडिंग करके लिख सकते हो, ठीक है। author of the test, basic purpose of the test, number of item, dimensions, factors included in the test, time limit, reliability, validity, scoring, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, आप तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और ये जो वैलिडिटी, स्कोरिंग, ये आपको जो वो मैनुअल बुक मिलती है, अगर प्रॉपर मैनुअल बुक मिलती है तो टेस्ट की, तो उसमें आपको सब कुछ मेंशन रहता है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जब आपने टेस्ट किया तो आपने कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए, अगर मैनुअल यूज़ किया है तो आपने टेक्स्ट बुकलेट यूज़ की है, आंसर शीट यूज़ की है, स्कोरिंग की, पेंसिल, इरेज़र आर रिक्वायर्ड। और इसके अलावा और भी कोई मटेरियल आपने यूज़ किया है तो आप उसमें लिख सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल, जिसके ऊपर आप ये टेस्ट कर रहे हैं, मीन सब्जेक्ट जो है उसके बारे में लिखना है, उसका नेम लिखना है, ऑप्शनल है, अगर पार्टिसिपेंट नहीं चाहता है कि उसका नेम वहाँ पे मेंशन हो तो आप मत कीजिएगा, ठीक है। एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, ये पॉइंट्स आपको अपने पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल में मेंशन करने हैं, ठीक है। प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर कुछ सब हेडिंग्स हैं इसकी, तो उसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप प्रैक्टिकल किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको टेस्ट बुकलेट की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आंसर शीट, स्टॉप वॉच आर केप्ट रेडी, क्योंकि कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें टेस्ट को कंप्लीट करना होता है, तो स्टॉप वॉच की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस पॉइंट्स पे लिखेंगे। ठीक है, रैपो करना है कि आपको अपने जो पार्टिसिपेंट है उसको वेल इन्फॉर्म अबाउट द डिटेल्स ऑफ द टेस्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एज गिवन इन द मैनुअल टेस्ट एक्सपेरिमेंट आर इंक्लूडेड हेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके मैनुअल टेस्ट में मेंशन होती है। प्रिकॉशन, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, ये सारी चीज़ें भी आपको लिखनी है। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में आपको लिखना है कि जब पार्टिसिपेंट टेस्ट दे देता है तो उसके बाद उसके उस ड्यूरेशन के उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपको पूछना होता है, और जो भी वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा आपसे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है कि द पार्टिसिपेंट्स फीलिंग एंड कॉन्स्टेंट्स फेस्ड बाय हिम हर वाइल अंडरगोइंग द टेस्ट एक्सपेरिमेंट इज मेंशन अंडर दिस सब हेडिंग इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आपको करना है कि आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो एकेडमिक काउंसलर हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे आपको। यहाँ पे आपको स्कोरिंग करनी होती है और इंटरप्रिटेशन करना होता है कि आपकी स्कोरिंग को एक इंटरप्रिटेशन मीन्स एक थ्योरी में आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, डिस्कशन करना होगा, यू हैव टू डिस्कस द रिजल्ट बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन, इट मे बी फर्दर एनालाइज्ड इन द लाइट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। ठीक है, जो भी इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में उसने बताया है और इंटरप्रिटेशन में जो भी आया, इंटरप्रिटेशन या स्कोरिंग जो भी आई है उस पे बेस्ड ही आपको अपने डिस्कशन में लिखना होता है। इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट में बी सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग स्टडीज़ कंडक्टेड इन द फील्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या सपोर्ट मिल सकता है स्टडीज़ में, इस फील्ड में जो आपने टेस्ट किया है। फिर उसके बाद आपका जो कंक्लूज़न होगा उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको पॉइंट डालने हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के लिए आप ध्यान से लिखना, क्योंकि आगे भी आपको आपके प्रोजेक्ट में, आपके प्रैक्टिकल में ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको अगर आपके जो एकेडमिक काउंसलर हैं बताएं तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से सुनना। तो जिसमें आपको रेफरेंसेस लिखने हैं APA स्टाइल में। ठीक है, दीज शुड बी अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड। ठीक है, जो रेफरेंसेस होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, और बुक्स कौन कौन सी आपने यूज़ की हैं वो भी लिख सकते हो आप, और जनरल आर्टिकल्स कौन कौन से आपने सोर्सेज, जैसे कि इंट्रोडक्शन में कहाँ कहाँ से लिए हैं आपने सोर्सेज, पॉइंट्स कहाँ से लिए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप रीड करोगे तभी तो लिखोगे इंट्रोडक्शन में। तो कहाँ कहाँ से आपने रीड किया है, कहाँ से कौन से पॉइंट्स आपने उठाए हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी थी। अगर किसी वेबसाइट से आपने लिया है तो वो उसको भी मेंशन करना है, बुक चैप्टर लिया है तो वो भी मेंशन करना है आपको। लास्ट पॉइंट है कि यू विल कीप द फोटोकॉपी ऑफ द प्रैक्टिकल नोटबुक बिफोर सबमिटिंग इट एट द स्टडी सेंटर। एक्नॉलेजमेंट अपेंडिक्स 3 में ऑल्सो बी टेकन वाइल सबमिटिंग द नोटबुक। जब भी आप अपना एक्नॉलेजमेंट जो अपेंडिक्स 3 है, मैं बता देती हूँ कौन से पेज पर है, 27 नंबर पेज पर है ये अपेंडिक्स। आप अपने हैंडबुक से ज़ेरॉक्स करा के जब सबमिट करने जाना तो वहाँ पे आपको लेकर जाना है, जिसमें जो भी कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर के होंगे वो सिग्नेचर करेंगे और स्टैंप लगाएंगे, उसको आप अपने पास सेफली रखना। ठीक है, ये हो गया जो पॉइंट्स मैंने बताए थे कि किस तरीके से फॉर्मेट होगा आपके प्रैक्टिकल का। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
और राइटिंग ऑफ द प्रैक्टिकल नोटबुक, कितने आपको प्रैक्टिकल करने हैं, जिसमें 8 होते हैं, जिसमें से आपको 5 प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। और आपको प्रैक्टिकल्स का कैसे पता चलेगा, ठीक है, कितने सेशंस होते हैं ये। सो लास्ट में है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलते हैं, तो आप देख सकते हो अटेंडेंस के 10 मार्क्स हैं, कंडक्शन के 10 मार्क्स हैं, इंटरप्रिटेशन के 10 मार्क्स हैं, आप जो फाइल बनाएंगे उसके 20 मार्क्स हैं, और टोटल 50 मार्क्स हैं आपके इंटरनल में, जो आपको आपके स्टडी सेंटर से या एकेडमिक काउंसलर से मिलेंगे, ठीक है। जो एक्सटर्नल आपको मार्क्स मिलेंगे, कंडक्शन के 10 मार्क्स हैं, आंसर शीट के 20 मार्क्स हैं, एंड वाइवा के 20 मार्क्स हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 50, तो ये हो गया टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन है कि पासिंग मार्क्स फॉर प्रैक्टिकम, मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द कोर्स इज़ 40, देयर इज़ नो इवैल्यूएशन इन TEE ऑफ प्रैक्टिकम, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ओके, आप इसको ध्यान में रखना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। सो मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।